आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। ताज़ा तरीन लतीफ़ा जो नेक्टा ने सुना है वो ये कि इंतखाबात वक्त पर होंगे चूँकि कोई संजीदा ख़तरा नहीं। अब संजीदगी के माने बदल गए हैं या ख़तरे ने अपनी जो है वो डेफिनेशन चेंज कर दी है। नेक्टा वालों से ये पूछने का दिल कर रहा है, लेकिन कुछ और सवालात भी हैं जिनका आज के प्रोग्राम में अहाता करने की कोशिश करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान पहुँच गए। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में ही नहीं पहुंच पाए, ये क्या सवाल है। दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब की मोहब्बत में एतजाज़ अहसन साहब क्यों इतना आगे बढ़े चले जा रहे हैं कि उन्हें हर आदमी बुरा लग रहा है। आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे ये जानेंगे ओहदा खुलेगा। उससे पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिज़नेस फोरम मुस्लिम लीग नवाज़ से मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। सादिया सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करेंगी। उनसे ये पूछूँगा कि कप्तान साहब जो आजकल माशाल्लाह हमेशा की तरह परवाज़ पर हैं, उनकी परवाज़ कब थमेगी, कब वो तुम आसमां की बुलंदियों से लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है, कब वो माहौल मैसर आएगा। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब की तरफ जाऊँगा। सर, खुशामदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। ये मुझे बताइएगा, नवाज़ शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान पहुँच गए, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रह कर के पाकिस्तान क्यों नहीं पहुँच पाए? अरफीन, थैंक यू वेरी मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं कल रात ही को लाहौर से पहुंचा हूं। आरफीन, आप यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी जो गुज़री है वो पॉलिटिक्स में गुज़री है, मगर जो क्राउड मैंने कल लाहौर में देखा, पंजाब के बारे में एक परसेप्शन पाया जाता है कि लोग कहते हैं कि पंजाब के लोग वोट ज़रूर नवाज़ शरीफ को देंगे, मगर नवाज़ शरीफ जब ट्रबल में होगा तो कभी सड़कों पे नहीं आएंगे। इसकी तारीख भी है। मगर कल इन लोगों ने, पंजाब के लोगों ने और लाहौर के लोगों ने इस चीज़ की नफ़ी कर दी। कल कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का लोग जो थे वो स्ट्रीट्स के ऊपर थे, और ये हालत थी कि जहां आपकी नज़र पड़ रही थी वहां पे लोग थे और इतने चार्ज थे, और उनका बस एक ही कहना था कि मियां नवाज़ शरीफ साहब, हम इंशाल्लाह 25 को जब इलेक्शन होगा तो अपना गुस्सा जो है वो निशान लगा के निकालेंगे। और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मैं ख़ुद कंटेनर पे मौजूद था जब 4 बजे और 3 बजे रैली शुरू हुई है। हमें 6 घंटे लगे हैं माल रोड तक पहुंचने में। We never ever thought कथा कलामी की गुंजाइश हाँ। निकालते हुए, क्योंकि दीगर मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ये बताइएगा शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंच पाए? दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ। सर देखिए, पहली बात तो हम वहाँ पे एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल करने जा रहे थे, मियां नवाज़ शरीफ साहब का। हम वहाँ पे कोई तमाशा करने नहीं जा रहे थे। दूसरी, तमाम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जी हम कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते थे, और कल यही हुआ है कि लाहौर में कोई बदमज़गी पैदा नहीं हुई, कोई ये नहीं कि आग लगा दी गई हो, कोई ये नहीं कि पीटीआई के दफ्तर पे हमला कर दिया गया हो। गॉट योर पॉइंट मैडम, आपकी मुस्कुराहट हर जवाब के साथ गहरी से गहरी होती चली जा रही है। मैं इसका जवाब भी पूछूंगा जब तक आप सीट बेल्ट भी मान लीजिए। लेकिन आजिज़ धामरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आजिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आजिज़ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। आजिज़ साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये बिलावल भुट्टो साहब ने गैर जानिबदारी पर, इलेक्शन कैंपेन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया है, और उन्होंने कहा है कि ग्राउंड बनाया जा रहा है किसी को फेवर देने के लिए। आपके ख्याल में इस किस्म का बयान देने की ज़रूरत क्यों दरपेश आई बिलावल साहब को? जी सॉरी, अगर आप सवाल को रिपीट कर लें तो मैं बिल्कुल दोहराता हूं अपना सवाल। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बिलावल साहब ने इलेक्शन कैंपेन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कैंपेन चलाई इस तरह से जा रही है कि सिर्फ किसी मखसूस पार्टी को मखसूस साजगार फिजा जो है वो मुयस्सर आए। आपके ख्याल में बिलावल साहब को इस तरह का बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। जब वो सिंध से निकले पंजाब आने के लिए तो उनके काफिले को 1.5 घंटे तक गैर जरूरी तौर पर रोका गया किसी मज़ार पर जाने के लिए, मगर किसी लाडले को घूमने फिरने की मुकम्मल आज़ादी थी कि वो जिस मज़ार पे जाना चाहें
वो वहां जा सकते हैं। जब बिलावल भुट्टो मुल्तान में आते हैं तो उसके काफिले के आगे रुकावट डाली जाती है और इलेक्शन कमीशन किसी बात का भी नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी का उसी एयरपोर्ट से जहाज को टेक ऑफ करने के लिए रोका जाएगा और लाडले को टेक ऑफ करने की इजाजत दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन उसका कोई नोटिस नहीं लेगा, तो जाहिर है बिलावल भुट्टो ये बात कहने में हक मजानिब होंगे। जब जाहिर है आप मैं तो सुबह सिंध में और मैं खुद हैदराबाद के शहरी इलाके PS66 का कैंडिडेट हूं, हमारे छोटे छोटे जो परचम लगे हुए होते हैं वो उतारे जाएंगे और लाडलों की पार्टियों को लाउड स्पीकर की इजाजत है कि बड़ी बड़ी रैलियां लेके वो गश्त करते रहें, तो जाहिर है उसका नोटिस नहीं लिया जा रहा है। तो इस बात के बाद और कौन सा जवाब बच जाता है कि हम इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के ऊपर बात न करें। दुरुस्त है। मोहतरमा सादिया सोहेल साहबा, मैम ये मुझे ज़रा बताइएगा, कल के प्रोग्राम में भी मैंने चूँकि ये सवाल पूछा था, जनरल नॉलेज का सवाल है, आपसे भी पूछता चलूँ। ये मुझे बताइए, अखलाकियात का दर्स हमारे लीडरों को कौन देगा? मतलब मुझ जैसा कोई छोटा सा एंकर अगर ये जिसारत करे तो आप उसके ऊपर ही जो है वो गुस्सा खाने लगते हैं, पेचुताब खाने लगते हैं। इमरान खान साहब माशाल्लाह तब्दीली के दाई हैं, कभी वो लांती कहते हैं, कभी फटीचर कहते हैं और कभी उन लोगों को गधा कह देते हैं जो अपने लीडर को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। मतलब ये किस किस्म की सियासत है, ये किस किस्म के लीडरान हैं, ये किस किस्म के कायदीन हैं जिनकी ज़ुबान उनके काबू में नहीं है? अच्छा, बहुत शुक्रिया नूर। सबसे पहले तो मुझे एक हाजमूला ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो 2-2.5 लाख का जो हजूम है ना, वो मुझसे कुछ हज़म नहीं हो रहा। मैं ख़ुद लाहौर की रिहायशी हूँ और जब ये रैली निकली थी तो हम खुद इस पूरी से हमने इस रैली को भी देखा और शहबाज शरीफ साहब जो कि माशाल्लाह बड़े ज़ोरदार तकारीर करते हैं और बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, जिनकी पिछले 10 साल से नॉन स्टॉप और 35 साल से वो पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, और उनका माल रोड से एयरपोर्ट ना पहुंचना, भाई को बुला के वहाँ पे अडयाला भिजवा के ख़ुद माल रोड पे रुके रहना, इसके भी मायने समझने की कोशिश कीजिए कि सियासत में इन दोनों भाइयों की जो अलग अलग तर्ज सियासत है वो खुलकर वाज़िया तौर पे आवाम के सामने आ चुकी है। और उसने बता दिया, उनसे पता चल गया है कि जब भी ये एक इनका रिकॉर्ड भी है और गॉट योर पॉइंट मैडम, अगर आप काइंडली मेरे सवाल का जवाब इनायत करें तो यकीन जानिए मुझे बड़ी दिली तमानियत होगी। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, बात सुनिए, मैं मानती हूँ कि अल्फाज का चुनाव जो है वो हमें थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी, क्योंकि खान साहब की मैं आपको एक बात बताऊँ, वो उनका एक, आप उसको, मैं उसको पॉजिटिव पॉइंट ही समझती हूँ, लेकिन आप इसको माइनस पॉइंट कह सकते हैं कि वो कोई सोच समझ के लिखी हुई तकरीरें या जुमले बना के नहीं बोलते। वो बहुत सादा, साफगो और सीधे आदमी हैं। गधे का मतलब ये था, उनका जो मकसद पीछे था, अल्फाज का चुनाव गलत ज़रूर हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि किसी भी, लेकिन निहायत एक आ रहा है मुजरिम जो क्रिमिनल एक्ट पर सजा के बाद मिजाजी से, निहायत मुनकसिरुल मिजाजी से मैं आपकी खिदमत में ये बात गोश गुजार करना चाहता हूँ कि खान साहब ने जो जुमले इस्तेमाल किए हैं वो निहायत ना सिर्फ गैर मुनासिब हैं, कोई भी विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, अभी इसके बाद फिर सोशल मीडिया पे भी कुछ शुरू होने वाला है जो मैं कुछ कहने वाला हूँ, इमरान खान साहब के पाए के रहनुमा को नहीं, शख्स को जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो, जिसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, जिसका दुनिया भर में इतना नाम हो, जिसके दम से पाकिस्तान एक ज़माने तक बल्कि आज भी पहचाना जाता है, ये सब प्लस पॉइंट हैं। लेकिन उस एक शख्स को अगर आप ये कहें कि चूंकि वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, आप ये कहें कि इसलिए उनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। ये अगेन वही वाली बात है कि तुम करो तो पेशा, मैं करूं तो शौक। अच्छा, ये मुझे बताइएगा सर, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, सर ये मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब, कल भी मैंने कहा था, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इस वीक में तीसरी मरतबा ये बात करने जा रहा हूँ। कल मैंने एक अपने मेहमान को नाराज़ किया था, मैं आज आपको भी कोशिश करता हूँ नाराज़ करने की। सर सलाहुद्दीन अयूबी की तरह अपने तौर पर मियाँ साहब पाकिस्तान आ गए, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी पर कोई चार्ज नहीं था। सलाहुद्दीन अयूबी पर उसका बल्कि ये कसूर था कि उसने बैतुल मुक़द्दस को अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कौन सा गुरदासपुर का किला फ़तह किया था कि जो उनके लिए इतने ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ामात करने पड़ गए निगरान हुकूमत को, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको गया।
एक लीडर अगर आ रहा है तो उसको रोकने के लिए ये कैदोबंद, ये सहुबतें, ये सब अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं थी, जिसका फ़ायदा आपने उठाया। और आज आपने मोहतरमा को कौन सी टॉफ़ी पता नहीं उन्होंने बताई थी, वो हाजमुला, हाँ, उनकी ज़रूरत पेश आ गई कि 2.5 लाख आदमी आपके ख्याल में रोड पे निकल आए। क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर सादिया सुहेल साहिबा पीटीआई का चश्मा उतार के देखती कल तो उनको भी इतना ही क्राउड नज़र आता, मगर मेरे ख्याल से उनको नज़र नहीं आया। सोशल मीडिया पे चली जाए तो उनको एहसास हो जाएगा। मैंने ख़ुद वहाँ पे मौजूद था एंड आई एम द विटनेस टू इट। मुझे कुछ इसके अंदर एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आ जाएं, देखिए कल का जो पूरा चीज़ थी वो हम एक शो करना चाहते थे, इस्तकबाल करना चाहते थे नवाज शरीफ साहब का। सर एक मिनट सर, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की फुल टॉस है ये। मैडम दोबारा बताइए कितने लोग थे? मैंने कहा जी पूरे मीडिया ने बताया कि 5 से 6 हज़ार लोग थे। माशाल्लाह जी। मैडम ये वो चैनल होंगे जिनको मेरे ख्याल है इश्तिहारात ज्यादा गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इतनी जबरदस्त किस्म की। मैडम अब हाजमूले की एक गोली मेरे लिए भी लाजिम हो चुकी है और उसके लिए जरूरी है कि मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊं। आजिज दामरा साहब सर काइंडली आज से मेरे साथ रहिएगा टेलीफोन लाइन पे। ब्रेक से वापस आऊंगा, एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का सवाल आपके लिए जहन में तराश के रखा है। नाजरीन यहाँ जाएंगे एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में आपका स्वागत करते हैं। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, उनकी गुफ्तगू थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, मैं उनको 30 सेकंड दिए देता हूं ताकि मोहतरमा को कहीं खुदा न खास्ता एतराज़ ना हो। मैडम आपकी इजाज़त से सिर्फ 30 सेकंड। जी सर। हारफिन देखिए, जैसे मैं अभी आपको बतला रहा था कि जैसे मैडम ने ये कहा कि ये 10,000 लोग थे, तो बड़े अफसोस की बात है कि 10,000 लोगों पे 17,000 कल पुलिस जो डिप्लॉय की गई थी वहाँ पे। दूसरी देखिए, कल जो हुआ इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज हुई है वो केयर टेकर गवर्नमेंट हुई है, जिसको जी इस सिर्फ एक चीज़ के लिए उसका मैंडेट होता है और वो होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, मगर कल वो एक पार्टी बन गई। दूसरा, जिस तरह आप ये कर रहे हैं कि लाडला को तो जनाब तमाम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ना सिर्फ जमात इस्लामी, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, हम सब ये मिलके कह रहे हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी ज़्यादती है कि लोग अपने अवाम को, लीडर को रिसीव करने जा रहे थे और आपने 144 लगा दी और तमाम जितने हमारे कायदीन हैं उनके ऊपर जनाब आपने दहशतगर्दी के मुकदमे आपने कायम कर दिए जो वहाँ पे उनको रिसीव करने जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि आज आरफीन मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ कि मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके कायद ने कमर का दर्द कह के दुबई नहीं भाग गया, अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आया है, उसने कुर्बानी दी है, उसने अपनी गिरफ्तारी दी है और जिस शेर के साथ दी है और इस्टेब्लिशमेंट के सामने वो जिस तरह खड़ा हुआ है, मतलब यकीन करें कि कल सब जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे। बहुत कम होती है इस तरह की आदत। मैडम ये मुझे बताइएगा, दूसरे जो भी कुछ कर रहे हैं उससे कता नज़र तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? इलेक्टेबल्स की सियासत से इनकार करने के बाद उन तमाम लोगों को जो 14-15 सियासी जमातें चेंज कर चुकी हैं। साहब पहले मेरी एक बात का जवाब ले लीजिए, पहले इनकी बात का जवाब ले लीजिए। अच्छा, पहले मैं सोच रहा था कि पहले मैं सवाल कर दूं, उसके बाद जवाब चलेगा। खान साहब ने नहीं, मैं पहली गुफ्तगू से का हिस्सा पूरा करना चाहती हूँ कि मैंने माना ठीक है, खान साहब ने कहा कि गधे आ रहे हैं, गधा बड़ा मासूम जानवर है, मेहनत करता है, सोचे समझे बगैर चला जाता है, चले ठीक है मान लिया, गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह साहब की इस बात पे कि हज करने से भी ज़्यादा अफजल है कि नवाज शरीफ साहब को रिसीव करना, इस बात को तो आप मीडिया ने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। नहीं, ठीक कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, बात है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। दोनों जानिब से बेतुके स्टेटमेंट्स का तबादला हुआ है जो हमारे लिए लगे थे। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अगर आप इजाजत दें, बार हमारे लोग, मैडम अगर आप मुझे इजाजत दें, बिल्कुल एंकर समझ करके, जी जी, हुस्न ज़न होगा आपका। ये मुझे बताइए मैडम, इजाजत है आपको, पूछे। थैंक यू। अच्छा, ये मुझे बताइए मैडम, पहले तो इलेक्टेबल्स के वजूद से इनकारी थे, मुनकिर थे,
उसके बाद उन्हीं लोगों को नैन तारे बना के अपनी आंखों में बसा लिया, सर आंखों में बिठा करके उन्हीं लोगों ने जिन्होंने खैर से 14-15 सियासी जमातें तो कम से कम तब्दील की हैं, जिन्हें उर्फ़े आम में आसानी से लोटे नहीं सुपर लोटे कहा जा सकता है, उन्हें अपने दाएं बाएं खड़े करके फोटो सेशन करवा रहे हैं और कौम को यह बता रहे हैं कि तब्दीली आ रही है। कैन यू बिलीव कि ये लोटे खान साहब के साथ मिलकर के तब्दीली लाएंगे? क्या कहेंगी मैडम? देखिए, आपने सही कहा। वैसे 14-15 जमातें थोड़ी कम कर लें, क्योंकि टोटल जमातें भी इतनी शायद नहीं है। 2-4 जमातें ज़रूर बदल के आए हैं। देखिए, अलमिया क्या है, कोई भी खुशी से इन लोटों को नहीं लेता। अलमिया ये है कि आपकी जो एक ट्रेडिशनल सियासत है, 22 साल से खान साहब स्ट्रगल कर रहे थे। पहले ये कि हम पर एतराज़ था कि आपके पास तो कोई इलेक्टेबल्स ही नहीं है, आपके ये आम लोगों को कौन जानता है, कौन पहचानता है, आपके पास इलेक्टेबल्स होने चाहिए। चलिए, हमने ये भी हिम्मत दिखाई, कुछ इलेक्टेबल्स आए, और उसके बाद अब ये जो हमने 2013 के इलेक्शन से सीखा कि आपको जब तक सिस्टम का आप हिस्सा नहीं बनते, आप उसमें बेहतरी नहीं ला सकते। आप सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आज का जो इलेक्शन सिस्टम है, आज का जो लोगों का सोच का अंदाज है, उसमें हमें मजबूरन इलेक्टेबल्स लेने पड़ेंगे। इसमें कोई दूसरी अच्छा, ये मजबूरन मिसाल के तौर पे मैडम, अगर आप इलेक्शन जीत गई, ठीक है, इन्हीं मजबूरन लोटों को लेकर आप काबीना बनाएंगी, इन्हीं मजबूरन आदि मुजरिमों से आप यानी मुल्क चलाएंगी, इन्हीं जेब कतरों से आप इस मुल्क को यानी फिर कुछ और करेंगी, ठीक है ना? आप समझ रही हैं, करप्शन एंड ऑल दैट। ये उसके बाद ये तब्दीली किधर जाएगी, मुंह दिखाने। जवाब, अच्छा मुझे बात सुनिए। देखिए, जरूर इलेक्शन हमने गवर्नमेंट बना ली, इसके बाद ये है कि अगर आपका बैठा हुआ ऊपर प्राइम मिनिस्टर या आपकी पार्टी का हेड, जो अगर वो आपका करप्ट नहीं है ना, जैसे हमने बैठे हुए सिटिंग पर 20 MPA निकाल के बाहर किए थे, तो इतनी अखलाक की जुर्रत है। ये खान साहब की विजन पे आए हैं, ये पार्टी का जो हमारा मैनिफेस्टो है उस पे आए हैं। अगर जो भी इससे इधर उधर होगा वो काम, उसको पार्टी छोड़ने से आजिज धामरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, या उसको निकाल दिया जाएगा उसके साथ। जी आजिज धामरा साहब, सबसे पहले सर आपके सब्र का बहुत शुक्रिया कि जिस इस्तेकामत से आप मेरे साथ थे। सर ये मुझे बताइएगा, आप कह रहे थे कि लाडले को बड़े फेवर्स दिए जा रहे हैं। सर एक फेवर तो आपको भी मिला है ना, ये तो मान लेना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा को ये इलेक्शन तक की जो छुट्टी मिली है, नाम भी ECL में आना था, आ गया था, उसके बाद फिर एक सो कॉल्ड कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, कि कोई रिलीफ वगैरह भी मिला है। आर्जी सही, मगर सर एक साय ऑफ रिलीफ तो है, एक ब्रीदिंग स्पेस तो मिल गया है। तो जब दूसरों को मिल रहा है गलत है, आपको मिल रहा है सही, कैसे है सर? देखिए, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी हवाला दिया, निगरान हुकूमत का भी हवाला दिया और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स को कोट कर रहे हैं। देखें, सिंध के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जब लियारी के अंदर एक वाकया हुआ, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को अपने करतूतों की सजा मिल रही है। वो इस सारे अमल को जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ हुआ उनको एंडोर्स कर रहे थे। उसके बाद वजारत दाखिला ने जो अभी रिसेंटली एक काम किया कि पीपी मुखालिफ जो कैंडिडेट हैं उनको पुलिस प्रोटोकॉल अलाउ कर दिया। और दूसरी बात, जो DG FIA हैं उनके भाई GDA के सरकर्दा रुकन हैं और मटियारी जिले से इलेक्शन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। और उसके बाद अभी जो रिलीफ की आप बात कर रहे हैं, देखें अरफीन साहब, अल्लाह के बाद पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये वो रिमार्क दे रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कोई निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैंने ये अहकाम कहे ही नहीं है। तो हुकूमत, ये तो हुकूमत की मंशा है, उनको जल्दी थी कि वो CL में नाम दे दें। तो ये तो हुकूमत की नीयत का पता पड़ जाता है ना आपको। यहाँ से मुझे दलील देने की अब जरूरत ही नहीं है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जब ये सवाल या निशानी छोड़े निगरान हुकूमत के लिए, वजारत दाखिला के लिए, तो इससे ज्यादा और पीपल्स पार्टी के पास क्या दलील है कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस परेशान होकर ये कहें कि मैंने ये अहकाम दिए ही नहीं थे। दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, ये मुझे बताइएगा सर, नवाज शरीफ साहब आ गए, अब कैदोबंद की सहूबतें होंगी या जो कुछ भी होगा, सर आते आते अगर इसहाक डार साहब को भी ले आते, उनसे गले मिल करके उनको वहीं छोड़ करके आ गए, और वो इसहाक डार साहब ऐसे चल रहे हैं कि मतलब अल्लाह माफ़ करे, ये अजीब किस्म की कमर है इनकी और मुशर्रफ की, ये आपस में कहीं कज़न वज़न तो नहीं है?
देखिए, जहाँ तक इसहाक डार का ताल्लुक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मगर मियाँ साहब, नहीं सर, आप मैं जब तक नहीं आपको ये कहेंगे मैं आपसे बतलाऊं पूछता रहूंगा, क्योंकि मैंने तो आपको इसीलिए बुलाया। मियाँ साहब जो हैं वो ना सिर्फ खुद आए, बल्कि एक वक्त में ये कहा जा रहा था कि वो आ जाएं, मगर मरियम को नहीं लाएं। मरियम ने कहा कि नहीं, मैं अपने बाप को नहीं अकेले जाने दूंगी, मैं उनके साथ आऊँगी। कल आपने देखा है कि उनको बी क्लास देने के लिए उनसे कहा दरख्वास्त कर दो, शी रिफ्यूज्ड। देखिए, जिस तरीके से बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। सिर्फ वो शेर उनका पार्टी का नहीं है, बल्कि वो दिल के भी शेर हैं। अच्छा सर, आपने जो कहा, मैं इसी प्रोग्राम में मैं मुस्तनद कर दूंगा कि वाकई वो शेर हैं, वो दिल के भी शेर हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है, मैं मरियम साहिबा की बी क्लास या उनकी ए क्लास पर नहीं जा रहा। मेरा सवाल ये है, आते हुए उनकी ठोड़ी पे हाथ लगा के भी कहते हैं कि भाई चले चलो। जब नवाज शरीफ साहब को कैदो बंद की सहुबतों से डर नहीं लगता, वो कह रहे थे कि मुझे फांसी चढ़ाओ या जेल में डालो, मैं आ रहा हूँ। आते आते उसी जहाज में इसहाक डार को भी डाल के ले आते, कितनी जगह ले लेते। अरफीन साहब, खुदा किसी पे ये वक्त नहीं लाए कि जो अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग के ऊपर छोड़ के आए। इंसान जो है किसी पे इतने जुल्म करे और सितम करे जितना वो खुद सह सके। बहुत बड़ा दिल चाहिए। कभी आप अपने आप को उस जगह पर रख के सोचें कि बीवी जो है बिस्तर मर्ग पे पड़ी है और वो फिर भी यहाँ पे आए, ताकि लोग ये नहीं कह सकें कि वो डर गए हैं, क्योंकि कुछ हमारे मुखालफिन जो थे इस तरह की बातें कर रहे थे। अब ये कह देना कि वो इसहाक डार को नहीं ले आए, तो इस तरह की बातें जो हैं, वो इसहाक डार जो हैं उनकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, वो आएंगे। दूसरी चीज़, मेरी बहन जो अभी ये कह रही थी तमाम चीज़ें, देखिए शहबाज शरीफ वो वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो किसी भी सूबे में जाके ये कह सकता है कि अगर मैं आया तो इंशाल्लाह आपके सूबे को पंजाब की तरह बनाऊंगा, या आपके शहर को वो केपीके में भी जाके कह सकता है, सिंध में भी जाके कह सकता है, कहने सुनने के इनामे ना और गोंगियां मारने से अगर कुछ सियासतदान हो जाता नहीं कह सकते हैं। ये पता नहीं, मेरे प्रोड्यूसर को सर आपसे कोई मेरा ख्याल है कि जाती बहर है, इसलिए मुझे वक्फे पर जाने के लिए कहा है। मैडम यहाँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। आजिज धामरा साहब भी मौजूद होंगे, आप दोनों भी हैं मेरे साथ। नाज़रीन, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के अख्तामी वाले में दाखिल हो चुके हैं। तमाम मेहमान अपनी सीटों पर मौजूद हैं, सीट बेल्ट बांधी हुई हैं। मैम, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये मुझे बताइएगा, इंतखाबात करीब आते ही तरह तरह के सर्कस देखने को मिल रहे हैं। शेख रशीद साहब तंदूर में उतर गए रोटियां लगाते हुए, खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो नौजवान लड़के की तरह बाइक घुमाते फिर रहे हैं। शुक्र है सामने कोई मौत का कुआं नहीं आ गया। ये मुझे बताइए, क्या अनकरीब इसी इलेक्शन कैंपेन में ही हम कुछ देखेंगे कि इमरान खान साहब भी कोई सुपरमैन की तरह जो जिग जैग करके कोई एंटरटेनमेंट का कोई सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट टू टेल आवर पीपल कि मैं तुम में से एक ही हूँ और मैं भी एक कॉमन मैन हूँ, मुझे वोट दो, दिस दैट। देखिए जी, इमरान खान साहब जो है ना वो रियल मैन है, उनको सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप असल इंसान हो और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले हो ना, तो आपको इन स्टंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये कि मैं एक बात कह दूं, हमारे नून लीग के भाई बैठे हुए थे कि खुदा के लिए नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन पर एक क्रिमिनल केस है, उसके अगेंस्ट उनको सज़ा मिली है, वो नेल्सन मंडेला बनाने की कोशिश मत करें। इस सिंपथीज़ के लिए जो इनका तरीके कारण है, नहीं वो बी क्लास नहीं ले रही, ये खुदा के लिए ना कोई खालदा ज़िया है, ना नेल्सन मंडेला है, ना कोई बेनज़ीर भुट्टो है। तो ये चीज़ जो है ना, आप एक क्रिमिनल, आपको सियासी कैदी नहीं है। पहले भी आप 10 साल गायब हो गए थे, रहे थे बादशाहों के साथ, बादशाहों की तरह। आज अगर आपकी वाइफ बीमार थी, आपकी वालदा बीमार थी, तो आपको रुकना चाहिए था। आप पर प्रेशर देके बुलाया गया क्योंकि आप पे सियासी इलेक्शन आपका नीचे जा रहा था, ग्राफ गिर रहा था, और भाई ने बुलाया है प्रेशर देके, हमारा इलेक्शन फारिग हो जाएगा। अगर राइट मैम, आजिज धामरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आजिज साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मैंने मैडम से जो सवाल पूछा, अगर उसको मैं रिवर्ट करूं तो आपके ख्याल में इस वक्त जो तब्दीली की फजा इस वक्त पूरे मुल्क में देखने में आ रही है, लोग अब अपने लीडरान से जिनके सामने कभी वो बात करते हुए हकलाते थे, अब वो उनकी गाड़ियां रोक रहे हैं, अब वो गिरेबान पे हाथ डालना ही बाकी है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, परवरदिगार ये इलेक्शन कैंपेन खैरियत से गुजर जाए, लेकिन अब लोगों में बात करने की हिम्मत आ चुकी है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, या मैं हवाई फायर कर रहा हूं? जी मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा, गुड हो गया,
चलें तसल्ली हुई। अच्छा ये मुझे बताइए सर कि ये खुर्शीद शाह साहब को ये मोटरसाइकिल चलाने का मशवरा किसने दिया था, और उससे पहले ये मोटरसाइकिल कहाँ थी जो इलेक्शन कैंपेन में धो धा करके निकाल ली गई और अब वो उस पर सवारी करते फिर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि वोटर हमेशा अपने उम्मीदवारों से इस तरह पूछते रहे हैं। अब मीडिया जो है वो सोशल मीडिया आ गया, मीडिया की वजह से ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वोटर अपने नुमाइंदों से कोई पूछ नहीं करते हैं। यही बेसिक डेमोक्रेसी है। और भुट्टो साहब का जो कॉन्सेप्ट था कि नुमाइंदे अवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। अब जारी है, जो बंदा नाराज होगा वो जरूर पूछेगा और उनका पूरा हक है वो अपने नुमाइंदों से पूछे। इस तरह के जब डेवलपमेंट होगी, और पीपुल्स पार्टी का यही कॉन्सेप्ट था कि इलेक्शन प्रॉपर होने चाहिए ताकि अवाम के शऊर डेवलप हो और वो अपने नुमाइंदों से पूछ सके, या नुमाइंदे इतने मजबूर हो जाएं कि वो अवाम के सामने जवाबदेह हो। तो ये पहले भी होता रहा है, मगर अब रिपोर्ट हो रहा है और ये अच्छा गुड सेंस है, इसको मैं गलत नहीं समझ रहा। राइट सर, मैं इतनी देर में जितनी देर में आप कुछ खा पी रहे हैं मैं ज़रा नून लीग का वर्जन ले लूँ। सर ये मुझे बताइएगा, ये अताउल हक कासमी साहब को 18 लाख रुपए दे दिए, मैंने किसका जो है ना वो क्या बिगाड़ा था? मैं भी अच्छा खासा लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ। मतलब अताउल हक कासमी सुबह पंजाब में पैदा हुए, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। अताउल हक कासमी जीए नवाज शरीफ करके बड़े हो गए और ये उनकी क्वालिफिकेशन है। अताउल हक कासमी को आपने एमडी पीटीवी लगा दिया। अताउल हक कासमी को आपने कई लाख रुपए का आपने उनको व्हाटएवर दे दिया। सर मुझे क्यों नहीं? देखिए आरफिन, इससे पहले कि अताउल्ला कासमी पे आऊँ, जैसे अभी आपने कहा, देखिए जिसने कोई डिलीवर नहीं किया होता वो तंदूर की रोटियां भी लगाएगा, वो मोटरसाइकिल भी चलाएगा। हमने डिलीवर किया है। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, अभी कराची आए थे 2 दिन के लिए। आप यकीन करें कि उनकी बातों ने लोगों के दिल को टच किया है। बिल्कुल, और वो आखिरी वाली बात जो थी ना, उसने इतना टच किया है कि उसके बाद लोग टच ही हो गए। वो जो कराची और पान कहा था ना, उसके बाद तो लोग आस्तीन चढ़ा के ढूंढ रहे थे। शुक्र उनको फ्लाइट मिल गई। वो लाइटर उसके अंदर कहा था, उसको आप इस तरीके से नहीं लें। अक्सर लाहौर में आप जाएं, लाहौर को कई लोग जो है लाहौर कहते हैं, मतलब तो कराची में भी कराची कहते हैं, तो वो मजाक कर रहे थे। सेंस ऑफ ह्यूमर हमको थोड़ी सी रखनी चाहिए। ये नहीं कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही हम खत्म कर दें। अब आ जाइए कि जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं जो हूँ इंशाल्लाह कराची को लाहौर बनाऊंगा। पीपल्स पार्टी के वो कह रहे हैं कि अगर तरक्की देखनी है तो आप सिंध में आए, हम तरक्की दिखाएंगे। और एक साहब ने तो ये कहा है कि अगर आप हमको अगर इलेक्शन में कामयाब करते हैं तो इंशाल्लाह लाहौर को तरक्की देके हम कराची बना देंगे। तो जनाब अगर आप लोग जो हैं काम करते और काम को डिलीवर करते तो ना मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ती, ना तंदूर की जरूरत पड़ती, बल्कि ये बतलाते कि ये ऑरेंज ट्रेन है जो मैं चलाई है और ये इंशाल्लाह कराची में चलाऊंगा। सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं और आप जो कह रहे हैं ना वो रूए जमीन की सबसे बड़ी सच्चाई। नहीं मैडम, रूए ज़मीन की वो सबसे बड़ी सच्चाई सही। इसमें इस जवाब में अताउल्ला कासमी कहाँ थे सर? देखिए अताउल्ला कासमी साहब का इस वक्त केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ कह दूं और वो बात गलत हो जाए, तो उसके लिए अच्छा चलें यही कह दिए कि जो हमने किया वो गलत था। नहीं देखिए, उनको चेयरमैन लगाया था, एक पढ़े लिखे आदमी हैं। सर मैं भी मैट्रिक तो किया है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, कॉलम लिखते हैं, मैं भी लिखता हूं सर, अपनी खिदमत है, एम्बेसडर रह चुके हैं कई कंट्रीज के अंदर। मगर ये जो एक्सैजरेट करके फिगर बतलाई गई है करोड़ों में, वो इतनी नहीं है प्लीज। और ये जो चेयरमैन की एक जो बेनिफिट्स होते हैं वो इससे पहले वो चेयरमैन ले रहा था, वो भी ले रहे थे, और मगर ये जो बताया गया। अच्छा मैडम ये मुझे बताइए, बस इख्तितामी मराइल में हम आ चुके हैं, सादिया साहिबा ये मुझे बताइए, जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो अपने कुछ मखसूस लोगों को ऐसा लगता है कि नवाजा गया। कोई एक ख्वाजा अदनान ख्वाजा को OGDCL का MD लगा दिया गया। पता चला कि हाईली क्वालिफाइड आदमी, मैट्रिक कर चुके थे उस वक्त वो। उसके बाद फिर यहाँ ये पता चला कि जी अताउल हक कासमी साहब जो है वो इनके नैन तारे थे, उनको उन्होंने उठा करके और ज़बरदस्त खिदमात के उनके इन्वर्टेड कॉमास में नतीजे में जो पता नहीं किसके लिए थी, उनको PTV का खजाना का मुंह खोल दिया कि जाओ ले जाओ। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप हुकूमत में आ गई, दोबारा वही सवाल है, तो आपने कम से कम क्या मेरिट रखना है? 11वीं तो रखेंगे ना आप लोग कम से कम, क्योंकि जिस तरह के लोग आपके पास भी हैं, अगेन वही कहूंगा मैं, 14 सियासी जमातें हैं। मैं आपसे सिर्फ ये दरखास्त करना चाहता हूं कि कम से कम 11वीं का मेरिट तो जरूर रखिएगा, ताकि हम लोगों की 11वीं होने से पहले वो कुछ डिलीवर तो करें। देखिए हमारे पास तो ये भी नॉलेज है, और हम बड़ा अपनी असम्बली के 5 साल में क्वेश्चन ही पूछते रह गए कि एक पंजाब बैंक के एक जो हेड हैं उनको जो है वो 50 लाख सैलरी क्यों मिल रही है,
उसका जवाब नहीं हमें मिला था। लेकिन मैं बताइए इंशाअल्लाह ताला ये आपसे वादा है कि इदारों को खुद मुख्तार करेंगे, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, और मेरिट जो है वो प्रवेल करेगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे इमरान खान का कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब, कोई नवाजा नहीं जाएगा। गुड। अच्छा आजिज साहब, सर बस एक ही साथ आखिरी में सवाल खड़े अगर मैं होंगे आपसे महमूद पूछने अयाज। की इजाजत चाहूं, सर आप मुझे इजाजत देते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, सूबे सिंध की सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं, रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है, और आपको क्या लगता है कि इस मरतबा मुआरका मार पाएंगे ये जीडीए और बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में? देखें, जीडीए जो है उसको अपना बड़ी फेवरेट है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से। अब तक जो जितने भी इक़दाम हुए हैं उनकी फेवर में हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद इंशाल्लाह पीपुल्स पार्टी इंटीरियर से नहीं, शहरी इलाकों से भी आपको सरप्राइज देगी। गुड। नाजरीन, इसी सरप्राइज़ के साथ, इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जो मुस्तकबिल में मिलेगा, आला साहब, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब और मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा का मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि अपनी मसरूफियात के बावजूद भी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और जो कुछ मैं कर रहा था वो सब कुछ खंदा पेशानी से सहा। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।